नमस्कार, बात तो चुबे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी एक ऐसी बात जो महाविकास अघाड़ी को बड़ा चुभेगी, उद्धव ठाकरे के सपने को चकनाचूर कर देगी, कांग्रेस पार्टी को झटका देगी और शरद पवार के भी दिल पर लगेगी। क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव तो नजदीक है, जिसकी जबरदस्त तैयारियां भी चल रही है। हर दल जीत का दावा कर रहा है, पर महायुति की तैयारी एमवीए पर भारी पड़ रही है। महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन में जीत की तैयारियों के साथ इस बात की भी जबरदस्त चर्चा है कि अगले सीएम के लिए चेहरा कौन होगा, कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। आज मुख्यमंत्री को लेकर बताऊंगी वो बात जो सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे को चुभेगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। इस बार के चुनाव में उद्धव ठाकरे चाहते भी थे कि एमवीए के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम सामने लाया जाए, पर ना वो सीएम के उम्मीदवार बन पाए और ना ही एमवीए में दाल गल पाई। और चुनाव को लेकर महायुति की तैयारी ऐसी है जो उनके सीएम बनने के सपने को चकनाचूर कर रही है। तो चलिए शो शुरू करते हैं और बताते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में सीएम को लेकर आखिर चल क्या रहा है। तो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे, जिसको लेकर तैयारियां जबरदस्त चल रही है। सत्ता पर काबिज होने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। वैसे महाराष्ट्र चुनाव में हार जीत का मामला इतना आसान नहीं है जितना अन्य राज्यों में होता है। यहाँ पर 2 या 3 पार्टियां नहीं है, बल्कि कुल 6 पार्टियां हैं जो अलग अलग गठबंधन के माध्यम से सामने है। महायुति और एमवीए की आमने सामने की टक्कर बताई जा रही है, पर महायुति ने जिस तरह से तैयारी कर रखी है, जो चुनाव को लेकर सर्वे आ रहे हैं, जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ, उन सारी चीजों को लेकर तो कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। तैयारियां पीएम मोदी की जबरदस्त है और अब तो सरकार के अलावा सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि अगला सीएम महाराष्ट्र का कौन होगा। तो अगर वाकई में महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनती है तो सीएम के उम्मीदवारों को लेकर महायुति में क्या चल रहा है वो आपको बताते हैं, और उसके बाद बताएंगे कि क्या उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र का सीएम बनने का सपना इस बार आसान हो पाएगा या फिर नहीं। तो महायुति में 2 बड़े नेता, एक तो मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दूसरे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। अब इन दोनों नाम की चर्चा सबसे ज्यादा सीएम पद को लेकर हो रही है। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे, और सवाल यह भी है कि क्या देवेंद्र फडणवीस को इस बार सत्ता सौंपी जाएगी। तो पहले आपको सीएम पद को लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान बताते हैं कि उन्होंने सीएम पद को लेकर आखिर कहा क्या है। इस गठबंधन में सब बराबर हैं, कोई पहले या दूसरे नंबर पर नहीं आता। फिलहाल मकसद केवल महायुति को जीत दिलाने का है। आप डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए, हमने कभी फर्क नहीं किया है। एक दूसरे के प्रति बहुत आदर सम्मान है। पद कभी परमानेंट नहीं होता, इससे कुछ नहीं मिलता। एक दूसरे के प्रति सम्मान होना बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि लोकप्रियता के मामले में एक नंबर पर एकनाथ शिंदे हैं। ये काम जनता करती है। हम कौन होते हैं खुद को नंबर देने वाले। इसलिए हमारे बीच कोई प्रतियोगिता नहीं है। हमारा सिर्फ एक मकसद है, अगले 5 साल इतना काम करना कि लोग याद रखें। तो मीडिया से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने यह संदेश दिया कि मकसद पहले जीत का है। वहीं एमवीए को घेरते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि आज महाविकास अघाड़ी सीएम चेहरे पर ही एकमत नहीं है, तो महाराष्ट्र की जनता को कैसे पसंद आएंगे। महायुति में कोई रेस या कंपटीशन नहीं है। हमारा टारगेट है महायुति की सरकार लाना और राज्य का विकास करना, आम जनता के जीवन में बदलाव लाना। तो वाकई में अगर देखा जाए तो महायुति में सीएम के पद को लेकर कोई रेस नहीं है। जब एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आए थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम ना बनाकर पार्टी एकनाथ शिंदे को सीएम बनाएगी। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने पर देवेंद्र फडणवीस ने कोई सवाल नहीं खड़े किए, ना कोई तकरार हुई। बताया तो जाता है और साफ नजर भी आता है कि शिंदे फडणवीस के बीच में रिश्ते काफी अच्छे हैं और दोनों में से सीएम कोई भी बने पार्टी में तकरार तो नहीं होगी। पर जनता में भी उत्सुकता है कि महायुति की सरकार बनते ही सीएम कौन बनेगा।
इसको लेकर सर्वे भी कराए जा रहे हैं। हाल ही में एक सर्वे हुआ जिसमें यह जानने की कोशिश की गई कि लोग सीएम के तौर पर किस नेता को कितना पसंद करते हैं। इस सर्वे में पता चला कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के लोगों की सीएम के तौर पर पहली पसंद है। सी वोटर सर्वे के अनुसार वो पहले नंबर पर है, जबकि चौंकाने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे को लोगों ने पीछे खदेड़ दिया है। और मीडिया वालों ने जब एकनाथ शिंदे से सवाल किया कि महायुति अगर जीतती है तो क्या उन्हें ही दोबारा मुखिया बनाया जाएगा, इस पर सीएम शिंदे ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। अभी तो मैं इस टीम का लीडर हूं और हमारी टीम काम कर रही है। हमारे पास कोई पहले, दूसरे या तीसरे का फॉर्मूला नहीं है। हम एक टीम बनकर काम कर रहे हैं जिसमें सब बराबर हैं। वहीं विपक्ष को देखिए तो वहां मुझे सीएम चेहरा बनाओ, मुझे सीएम फेस बनाओ का विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र को ये सोचने वाले लोग चाहिए कि जनता को क्या देंगे। तो एकनाथ शिंदे काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि सीएम पद को लेकर पार्टी के अंदर कोई खींचतान नहीं है। तो एकनाथ शिंदे के अलावा अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या महाराष्ट्र में चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की सियासत में इस पर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के एक दिग्गज नेता रहे रवि राजा ने ऐसी बात कह दी जिससे चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है। उन्होंने खुले मंच से देवेंद्र फडणवीस को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बता दिया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत उन्हें टोक दिया। इसके कई मायने भी लगाए जा रहे हैं। दरअसल रवि राजा अभी हाल ही में फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस का खूब आभार जताया। लेकिन बोलते बोलते उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को राज्य का अगला मुख्यमंत्री ही बता दिया। रवि राजा ने कहा कि महाराष्ट्र के वर्तमान डिप्टी सीएम और अगले मुख्यमंत्री का आभार। ये सुनते ही फडणवीस चौंक गए और उन्हें टोक दिया। फडणवीस ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि इस टिप्पणी को सेंसर किया जाना चाहिए। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक जर्नलिस्ट ने रवि राजा से पूछा कि क्या फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और केवल वो मुस्कुराते हुए नजर आए। तो अब फडणवीस को लेकर भी चर्चा जबरदस्त हो रही है। वैसे मोदी, अमित शाह हमेशा कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिससे जनता काफी ज्यादा चौंक जाती है। अब सीएम फेस को लेकर क्या फैसला होता है वो तो देखना दिलचस्प होगा, पर ऐसा हो सकता है कि अगर महायुति की सरकार बने तो एकनाथ शिंदे ही सीएम बने रहें और उद्धव ठाकरे की भी बात कर लेते हैं। उद्धव ठाकरे इन किन प्रकारेण सीएम बनना चाहते हैं। इस बार के चुनाव में उद्धव गुट की तरफ से बार बार ये दावा ठोका गया कि उद्धव ठाकरे को सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए। संजय राउत ने तो ना जाने कितनी बार सीएम की उम्मीदवारी को लेकर बयान दे दिया। संजय राउत ने कहा था कि राज्य की जनता चाहती है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, पर एमवीए में सीएम की दावेदारी को लेकर भी बवाल काफी ज्यादा मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एमवीए ही महाराष्ट्र चुनाव का सीएम चेहरा है, पर एक बात तो साफ है, अब तक सीएम की उम्मीदवारी एमवीए की तरफ से नहीं हुई है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वैसे अपने हाल के एक इंटरव्यू में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को लेकर दिल की बात कही और अपनी बातों में उन्होंने क्या क्या कहा है वो भी आपको जाते जाते बताते हैं। जब राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी उसमें भी मैं था। वो सरकार बाला साहेब ठाकरे के विचारों के खिलाफ थी। मैंने उद्धव ठाकरे को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। बाला साहेब ठाकरे कहते थे कि कांग्रेस को दूर रखो। हमारी पार्टी का नुकसान हो रहा था, हमारी पार्टी खत्म होने की कगार पर चलने लगी थी, इसीलिए हमने सरकार पलट दी और शिवसेना भाजपा गठबंधन की सरकार बनाई। पिछले 2 साल में हमने जनता के लिए काम किया। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने 2 साल में जो काम किया है उसकी सराहना खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की। केंद्र और राज्य सरकार एक ही विचारधारा वाली सरकार है, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। मैं खुद को सीएम मतलब कॉमन मैन समझता हूँ। तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने बस कुर्सी के चक्कर में कांग्रेस पार्टी के साथ वो चले गए। अब देखिए उद्धव ठाकरे की हालत कैसी हो गई है। जनता ने उद्धव ठाकरे को नकार दिया। एमवीए में भी उद्धव ठाकरे की कोई नहीं सुनने वाला, ना ही उनको एमवीए के सीएम कैंडिडेट के तौर पर पेश किया गया। और अगर महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बन भी गई तो बवाल इतना ज्यादा है कि उन्हें सीएम बनने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत
करनी पड़ेगी। पर बीजेपी की जो तैयारी है वो उद्धव ठाकरे और एमवीए पर भारी है। महायुति की जीत की पूरी तैयारी है और जीत के बाद सीएम पद को लेकर कोई भी सस्पेंस नहीं है, ना ही कोई बवाल है और ये सारी बात एमवीए को बड़ा चुभ रही है। तो महाराष्ट्र चुनाव पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।